महीने की छुट्टी है भैया। अब साथ साथ करेंगे एमसीक्यूज, थ्योरी जैसी हो जाएगा खत्म एडमिशन, उसके एमसीक्यूज भी करेंगे अब साथ ही, और जो उसमें से थ्योरी पार्ट आता है वो भी। हाँ वो भी काट देंगे अभी। आओ सुनो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है जी। जब मिनिमम दो प्लस उससे ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए दो जने तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर एक जना बिजनेस कर रहा है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आ जाओ तरंग जल्दी से। जब एक और एक मिल जाए वो पार्टनरशिप को राइज देता है। तो पार्टनरशिप में मिनिमम दो जने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में दो प्लस उससे ज्यादा लोग जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दो बंदे मिलके एक बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। हम कोई भी बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि हम उधर से जो प्रॉफिट आएगा उसको कमाएंगे। अब जो इस बिजनेस से प्रॉफिट निकल के आएगा वो ए को दूं या बी को दूं, कैसे दूं, इनके बीच में ना आपस में एक रेशो डिसाइड होती है कि ए कितना परसेंट लेके जाएगा और बी कितना परसेंट लेके जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। जिस रेशो में मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बिटवीन ए एंड बिटवीन बी, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी तक फर्म में जितना भी प्रॉफिट आ रहा था वो ए और बी लेके जा रहे थे। सपोज करो 50% ए लेके जा रहा था और 50% ही बी लेके जा रहा था। प्रॉफिट कंप्लीट 100% था, 100% को आधा ए लेके जा रहा था, आधा बी लेके जा रहा था। अब इन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हमारा बिजनेस ना बढ़ रहा है, दो जने कम पड़ रहे हैं, हम और जनों को अपने बिजनेस में लेके आना चाहते हैं। जब ये तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को, पांचवें बंदे को, किसी को भी अपने बिजनेस में लेके आएंगे, उसको बोलते हैं इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा। इन्होंने अपना एक नया पार्टनर एडमिट करा तो अराइज हुआ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब जो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा वो तीन पार्टनर्स में बंटेगा, ए बी सी। सपोज करो प्रॉफिट बन रहा है इक्वल इक्वल, 33.33% ए के पास जाएगा, 33.33% बी के पास जाएगा, 33.33% सी के पास जाएगा। पक्का? तो देखो पहले प्रॉफिट 50-50% बन रहा था दोनों में आधा आधा, अब प्रॉफिट 33%, 33%, 33% बन रहा है। प्रॉफिट रेशो में चेंजेस आने लग गए। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है रेशो प्रॉफिट की चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है प्रॉफिट की रेशो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक एडमिशन में यही है, हमने ये नई रेशोज निकालनी है जो चेंज होके निकलेगी। अब जब हम एक नया पार्टनर लाएंगे तो नई रेशोज क्या निकलेंगी पार्टनर के बीच में, सबसे पहला टॉपिक यही है इस चैप्टर का, ठीक है। जब दो पार्टनर्स थे इनकी रेशो को बोलते हैं ओल्ड रेशो। आओ जी आओ, गुड आफ्टरनून। अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करा है। पहले दो पार्टनर्स थे, ये 50-50% सपोज करो शेयर कर रहे थे। अब तीन पार्टनर्स हो गए, एक नया पार्टनर इन्होंने एडमिट कर लिया। अब सपोज करो इनकी रेशो है 33%, 33%, 33%। तो एडमिट होने से पहले 50-50 था, एडमिट होने के बाद रेशो चेंज होगी। तो फर्स्ट टॉपिक यही है कि हमने इनकी चेंजेस निकालने की रेशो में कितने चेंज हो रहे हैं। जो एडमिशन से पहले की रेशो होती है 50-50, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशो। एडमिशन होने के बाद जो रेशो निकलेगी इसको बोलते हैं न्यू रेशो। पक्की बात? अब सुनो, ए को पहले 50% मिल रहा था, देख रहे हो सब जने, ए को पहले 50% मिल रहा था। अब ए को कितना मिल रहा है? तो ए का शेयर बढ़ गया या ए का शेयर कम हो गया? कम हो गया ना ए का शेयर। जब पार्टनर्स के शेयर कम हो जाते हैं इसको बोलते हैं पार्टनर ए ने सैक्रिफाइस करा है।
पार्टनर ए का शेयर कम हो गया तो पार्टनर ए ने सैक्रिफाइस कर दिया, पक्का। बी का शेयर 50% से 33.33% हो गया, बी का शेयर भी कम हो गया तो पार्टनर बी ने भी क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है पार्टनर बी ने भी। पार्टनर सी, पहले उसको कुछ नहीं मिल रहा था फर्म से, 0% का मालिक था वो, अब देखो 33% का मालिक हो गया, पार्टनर सी का शेयर बढ़ गया, उसने गेन करा है। पार्टनर सी को मिल गया हिस्सा, उसने गेन करा है। हमारी इकोनॉमी में भी ऐसी होता है, अगर मैं दुकानदार से कोई चीज लेने जाऊं, मैं उसको 10 रुपए दूंगा, है ना, तो मेरा सैक्रिफाइस दुकानदार का गेन, फिर दुकानदार मेरे को चिप्स का पैकेट देगा, मेरा गेन दुकानदार का सैक्रिफाइस। तो नॉर्मल बिजनेस में भी यही होता है, एक बंदे का लॉस दूसरे बंदे का प्रॉफिट, दूसरे बंदे का लॉस एक बंदे का प्रॉफिट। इसी तरह से इस फर्म में भी हुआ कि जो पहले प्रॉफिट मिल रहे थे, ए और बी को मिल रहे थे, उसको ओल्ड रेशो, अब ए बी सी को न्यू रेशो, ए और बी का शेयर कम हो गया तो उनका सैक्रिफाइस, बी का शेयर बढ़ गया उसका गेन। तो हमने ये सारी चीजें निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइसेस निकालने हैं, गेन निकालने हैं, ऐसी चीजें। इसको करने के लिए इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, वो हम सब लोगों की है, ठीक है, पक्का। इसके ना बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं, ये सिचुएशन वो सिचुएशन, तो हम एक एक सिचुएशन पहले उठाएंगे, उसको समझेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके लॉजिक में तुम्हें बाद में समझा पाऊंगा, पहले करना आना चाहिए, फिर अभी तक तुमने देख लिया, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं साथ साथ समझा भी सकता हूं, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। आओ करें शुरू। भाई प्लीज ध्यान से सुनो, दो पार्टनर्स थे, प्लीज ये मैं इलस्ट्रेशंस की तरह नहीं कराऊंगा, डिफरेंट जो केसेस हैं वैसे करेंगे। ए रेशो बी, दो पार्टनर्स थे जो कि शेयर कर रहे थे 5:3 में। एक पार्टनर सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, कहता है ए बी सी की नई रेशो निकाल दो। प्लीज ध्यान से समझो, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा, और ये सबसे इजी भी है, सबसे कंफ्यूजन भी होती है। ए और बी दो पार्टनर्स थे 5:3। जब ए और बी दो पार्टनर्स थे, इन ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये ओल्ड रेशो है इनकी, पुरानी फर्म की, ठीक है, तो ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशो। अब कहते हैं हम सी को एडमिट करेंगे 1/4 शेयर के लिए, तो पार्टनर्स की ओल्ड रेशो आपको बता दी इस क्वेश्चन में, प्लस नए पार्टनर का शेयर बता दिया। दो चीजें बताई हैं देखो, ओल्ड पार्टनर्स की रेशो बता दी, ओल्ड रेशो, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो बता दिया। इसको कैसे करना है, रीजन सब समझाऊंगा। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म, जब एक नई फर्म बनेगी उसमें पार्टनर होंगे ए बी एंड सी। अब न्यू फर्म मतलब नए पार्टनर्स के साथ, ए बी तो थे ही, सी को एडमिट भी कर लिया तो ए बी सी। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज 1। ये प्रॉफिट किस किस को मिलेगा, ए को, बी को, सी को। अब नई फर्म में सी को कितना हिस्सा देना है वो मेरे को बता दिया, 1/4 शेयर। सी को कितना हिस्सा देना है, 1/4 शेयर मेरे को बता दिया। तो आप 1 में से माइनस कर दो सी का शेयर 1/4। जब आप 1 में से 1/4 माइनस करोगे, एलसीएम आएगा 4, ये डिनोमिनेटर में 1, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 1, 4 - 1, 3/4 बचा। 1 रुपये था ए बी सी तीनों का, ए बी सी तीनों का, इसमें से सी को मैंने दे दिया 1/4, तो जो अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3/4, ये ए और बी को मिलेगा। ये जो 3/4 रिमेनिंग हिस्सा बचा, जो प्रॉफिट का बचा, सी को मैंने दे दिया, तो बाकी दो पार्टनर्स में बांट दूंगा ना उस चीज को मैं, पक्का। ए और बी को ये 3/4 मिलेगा उनकी पुरानी रेशो में, 5:3 में। 3/4 को ए रेशो बी लेके जाएंगे 5:3 में।
न्यू रेशो। ए कितना लेके जाएगा, 3/4 जो मिलना है उसको 5/8, 5:3 इज टोटल 8, 5/8 ए को मिलेगा और 3/8 बी की रेशो है। बी को कितना मिलेगा, 3/4 का 3/8। सी को कितना मिलेगा, सी को बता दिया था 1/4 मिलना है। 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, 4 3 जा 32। अब ये है 1/4। मुझे सारे डिनोमिनेटर्स में बेस करना है इक्वल, मुझे सारे डिनोमिनेटर्स में बेस करना है इक्वल। तो 4 को डिनोमिनेटर को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 32 आ जाए, 8 से। 4 8 जा 32। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करता हूं, 8 से ही डिवाइड करता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये 1 ही है, 8/8 इज 1। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 रिमेन सेम। अगर आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज ही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 1 8 जा 8, 4 8 जा 32। अब देखो बेस इक्वल हो गया ये। जब आपका बेस इक्वल हो जाएगा तब आप न्यूमरेटर्स की रेशो बना दो। रेशो आ गई 15:9:8, ये न्यू रेशो आ गई 15:9:8। दोबारा से, इस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो बता रखी थी प्लस नए पार्टनर का शेयर बता रखा था। सो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। न्यू फर्म का, न्यू फर्म में ए बी सी तीनों पार्टनर्स होंगे, ए बी सी। न्यू फर्म में आपको सी का हिस्सा बता दिया कि सी को मैं 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहा हूं। तो 1 रुपए में से अगर आप 1/4 माइनस कर दोगे 3/4 बच जाएगा। 1 रुपए था ए बी सी का, जिसमें से सी का पता चल गया आपको कितना है, तो ए और बी का कितना बचा, 3/4। ए और बी 3/4 को अपनी इस रेशो में ले जाएंगे, 5:3 ओल्ड रेशो में। तो 3/4 का 5/8 ए लेके जाएगा, 3/4 का 3/8 बी लेके जाएगा, और सी को तो मिली 1/4 रहा है, बट उसको बेस इक्वल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर। बताओ, पक्का करो कॉपी। भाई किसी के लिए कोई वो नहीं है लीनियंसी। अब अगर तुम्हारा क्लास में भी काम नहीं कंप्लीट हुआ, 5 बजे बैठ के जाया करोगे अब से सब जने। जो लोग इको में नहीं है वो इको की क्लास में बैठ के जाएंगे। हाँ जी, अभी बताऊंगा तरंग, ये सारी बातें पक्का बता के भेजूंगा।
संडे को टेस्ट है, याद रखना सब जने। हाँ, थर्ड बुक प्लस डिबेंचर्स। पढ़ ले कुमकुम। हो गया, बताओ सबका। हो गया आदित्य, आओ। आओ, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अब 3 पार्टनर्स हैं, पहले समझ लो प्लीज। A रेशो B रेशो C, 3 पार्टनर्स हैं जो कि 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं। अब इन्होंने D को एडमिट करा फॉर 10% शेयर इन प्रॉफिट्स। पिछली बार C को एडमिट करा था 1/4 शेयर के लिए, ऐसे मुझे फ्रैक्शन में पता था। अब इधर D को एडमिट करा 10% को, तो परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया 1/10 शेयर। पक्का? अब पार्टनर्स की ओल्ड रेशो पता है और नए पार्टनर का शेयर पता है, वही लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। नई फर्म में कौन कौन पार्टनर होएगा? ए बी सी तो पुराने पार्टनर थे ही, डी आ गया अब एक, तो ए बी सी डी। नई फर्म में डी को हमें पता है कि हम उसको 1/10 दे रहे हैं, तो इसमें से माइनस कर दो 1/10 डी का, ये आएगा 9/10। करके भी दिखा देता हूं मैं, 1 माइनस 1/10, एलसीएम आ गया 10, 10 जा 1 जा, 1 10 जा 10 माइनस 1 1 जा 1, 9/10। ये किस किस को मिलेगा अब? ए बी और सी को, जो बच गए। ए बी और सी आपस की अपनी पुरानी रेशो क्या थी? 3:2:1, इसमें ले जाएंगे। तो ए कितना लेके जाएगा? 9/10 का 3 + 2 5 + 1 6, इसका टोटल है 6, 3/6। बी कितना लेके जाएगा? 9/10 का 2/6। सी कितना लेके जाएगा? 9/10 का 1/6। और डी का तो हमें बता ही दिया 1/10। 9 3 27/60, 9 2 18/60, 9 1 9/60। अब ये सारे 60 60 60 हैं। 10 को किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि 60 आ जाए? 6 से, 6/6, 6/6 1 नहीं रह गया, ये 6/60। अब ये हो गया 27:18:9:6। अगर आप इसका टोटल चेक करोगे 60 मैच कर जाएगा। ये हाईएस्ट टर्म्स में है, इसको आप लोएस्ट टर्म्स में भी रिड्यूस कर सकते हो। 3 9 जा, 3 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, लोएस्ट टर्म्स में। जल्दी चेपो।
कुमकुम 5 बजे। हो गया? बताओ सबका? कर लो रुका हुआ मैं। हो गया? अब ये एक टाइप का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया जिसमें पार्टनर्स की ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर बता रखा था। ठीक है, अब सुनो, सब बताऊंगा टोटल प्रॉफिट 1 क्यों लिया है, पहले एक बार करना देख लो। अगला टाइप, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर, ये एक्स्ट्रा लाइन लिख दी एक, ए एंड बी विल शेयर इन 2:1। ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, सी को एडमिट करा फॉर 1/4 शेयर। यहां तक तो टाइप 1 वाला ही है क्वेश्चन। अब बता दिया कि फ्यूचर में ना जब नई फर्म बनेगी ए और बी आपस में 2:1 में शेयर करेंगे। ये बताता हूं कहां यूज होना है। अब पिछले क्वेश्चन में ए एंड बी की रेशो भी बता रखी थी 5:3, 3:2:1। इधर ए और बी की रेशो नहीं बता रखी। जब पार्टनर्स की रेशो नहीं बता रखी होती, इसको आप लेते हो इक्वल, 1:1। ए और बी की आपस की रेशो नहीं बता रखी ना पुरानी, इसको हमने लेना होता है इक्वल, 1:1। नए पार्टनर का शेयर बता दिया 1/4। अब ये पिछला ही टाइप बन गया, बट एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर एज 2:1। देखो अब क्या मतलब है इसका। इसका लॉजिक है, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ये टोटल प्रॉफिट है न्यू फर्म का। न्यू फर्म में है ए बी प्लस सी, 3 पार्टनर्स, जिसमें से आपको सी का हिस्सा बता दिया 1/4। जब आप 1 में से 1/4 माइनस करोगे 3/4 बच जाएगा। ये सी का माइनस कर दिया। ये किस किस का बचा? ए और बी का। अब इस 3 और 4 को ए एंड बी इस रेशो में लेके जाएंगे 2:1, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को बता दिया। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने नहीं बताया था, तो जो उनकी ओल्ड रेशो थी आप उसी में ले भिजवा देते थे उनको। अब इस क्वेश्चन ने बता दिया कि ए एंड बी इस हिस्से को किस रेशो में लेके जाएंगे? 2:1। ए एंड बी विल शेयर इन 2:1 फ्यूचर में। ये फ्यूचर ही तो है न्यू फर्म जो बनेगी। समझ आई बात? अब ए कितना लेके जाएगा? 3/4 का हिस्सा इनटू, इसका टोटल है 3, 2/3 की रेशो में। बी कितना लेके जाएगा? 3/4 को 1:3 में, 1/3 में। सी को कितना मिल रहा है? 1/4। 3 2 6/12, 3 1 3/12। 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? 3/3 से, 3/12। 6:3:3 या फिर 2:1:1। इसको 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब इस पार्ट में क्या फर्क है? पिछले पार्ट में 3/4 को किस रेशो में लेके जाएंगे वो नहीं बताया था, तो हम ओल्ड रेशो में भिजवा देंगे। इसमें हमें बता दिया कि न्यू फर्म में ए एंड बी किस रेशो में लेके जाएंगे? 2:1 में, तो मैं 2:1 में भेजूंगा। बताओ, पक्का सबको समझ आ गया? किसी के लिए भी रिपीट करना है तो बता दो, वरना कॉपी।
हो गया बताओ सबका? चलो अब इसी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखो। A/B, भाई कोई आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा फिर नहीं कोई फायदा। A/B 21:9, A/B 21:9। C को एडमिट करें 9/21 शेयर के लिए, उसकी रेशो है 21:9। C को एडमिट करें 9/21 शेयर के लिए, 9/21 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशो, न्यू रेशो निकालनी है। हेलो, हाँ जी शिवम, गुड आफ्टरनून जी। क्लास ले रहा था। अच्छा मैं उनको बोलूँ, मैं उनको 5 बजे करता हूँ कॉल फ्री होके। ठीक है, ओके ओके। A/B 21:9, C को एडमिट करें 9/21 शेयर के लिए। हाँ तब भी आ जाएगा। हो गया, करो सॉल्व। अब तुमने करना है पहले। बेशक गलत करो, मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन खुद करना है सबने। ठीक है, ये हाईएस्ट टर्म्स है ना। बताऊं? आगे आगे आगे, ठीक है। अब इसको लोएस्ट टर्म्स में डिवाइड करो। आगे और धीरे से लोएस्ट टर्म्स में ढूंढेगा डिवाइड 3 से, है ना? हो गया, करो करो ट्राई, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म्स में डिवाइड कर लो फिर। लोएस्ट टर्म्स हो गया। देखो मार्क्स कटते नहीं, बट कभी ना बोर्ड में ऐसा आंसर नहीं आएगा बड़ा सा, ये 3 से कट रहे हैं सारी चीजें। नहीं वो कोई बात नहीं, कितना कोई बात नहीं। माइनस 9/21 ऐसे हो गया 21 54 में 2 21 माइनस 9 कितना हो गया 12/21 किस रेशियो में 21 रेशियो 9 ठीक है। तो 12/21 is 21/30 ये रेशियो में ये चला जाएगा। 12/21 को 9/30 के लिए रेशियो का 11:15 आ गया। आ रहा है चला 9/21 हो गया जो आगे सर क्या रेशियो है? 14:6:15 सही है।
ठीक है। नहीं है अभी 42 आ रही है तुम्हारी? नहीं सर 29 11 15 ना ना फिर तो गलत है, कैलकुलेशन ये गलत है। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे 21 माइनस 9 इज 12। ठीक है सर। फ्यूचर शेयर दिया नहीं होगा तो किस तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। हेलो सैक्रिफाइस करना अच्छा 12 और 21 को आपने काट दिया, पे द 4/7 को 7/10 कैसे आएगा? अच्छा ठीक है, फिर 4/7 को 3/10, फिर ये ठीक है 28 12 70, ये 70 है सारा, 7 और 10 ठीक है, 10/10 30, 28 is to 12 is to 30, 2 14 का 2 6 का 2 15 ठीक है। हेलो बोलो कि किसी का नहीं हुआ तो मैं करवाता हूँ। हो गया हो गया अच्छा हो गया, फिनिश हो गया अभी। चलो कर लो कोई बात नहीं 252 का ये भी ठीक है, अब ये रेशियो बनाओ 252:108:2. अभी सारा 3 से डिवाइड होता है, 3 से काटो 84 ठीक है। अभी 12 और 3 से कटता है, ये 2 से कट रहा है, 240 का 216 का 245 का अभी लड़की कुछ गलती होगी और ये तो ठीक आ जाएगा, ये नहीं आता 14 हेलो ये 36 है, उनकी किसकी ये काटे 18 आ गया, अभी इसको कर रहे हैं 3 14 का 3 6 का 3 15 का अब आ गया। हाँ जी ठीक है 4/7 को 7:3 में भेज देंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कर लो। इसको सी को कितना देना होता है 3/7 10/10 70 करना ना तो 10/10 से मल्टीप्लाई करोगे 214 था ठीक है। करवाऊंगा वो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फोर्टीन रेशो 6:15 ठीक है भाई, सबका मैच हो गया। अब आओ अब सुनो आओ प्लीज। ए एंड बी के पास ना, ए के पास थे 10 रुपये, पहले नंबर्स में सीखो, और बी के पास थे 20 रुपये। ए के पास थे 10 रुपये और बी के पास थे 20 रुपये ठीक है। ये ना एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं सी ठीक है। ए कहता मैं सी को 5 रुपये दे दूंगा, बी कहता मैं भी सी को 5 रुपये दे दूंगा। तो ए अपने 10 रुपये में से जब सी को 5 रुपये दे देगा, ए के पास कितना बचेगा?
तो ए ने 10 रुपए में से 5 रुपए दे दिए, ए के पास कितना बचा, रिमेन कितना हुआ, 5 रुपए बच गए। बी ने भी अपने 5 रुपए सी को दे दिए, तो बी के पास भी कितना बचा, 15। जो ए ने दिया वो सी को मिला 5 रुपए, एक सी को एक मिले। जो बी ने 5 रुपए दिए वो भी सी को मिले +5, सी को टोटल 10 मिल गए। तो ए ने दिया मतलब ए ने सैक्रिफाइस करा, बी ने भी सैक्रिफाइस करा और सी को मिल गया, सी ने गेन करा। तो ए ने 5 रुपए सैक्रिफाइस करे, बी ने 5 रुपए सैक्रिफाइस करे और सी ने 5 रुपए भी गेन करे, ये भी गेन करे। अब क्वेश्चंस आने हैं ऐसे कि ए और बी की पुरानी रेशो बताई जाएगी आपको, फिर ए ने कितना दिया सी को, बी ने कितना दिया सी को वो बताया जाएगा। तो आपको सैक्रिफाइसेस बताए जाएंगे अब क्वेश्चन में, उधर से आपने नया रिमेनिंग शेयर निकालना है, उसके पास अब कितना बच गया। अभी तक ऐसे नहीं ना बता रहा था ए ने कितना दिया सी को, बी ने कितना दिया सी को, अब क्वेश्चन उल्टा है, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, ऐसे बताएगा हमें और वो सी को मिल जाएगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे ए ने दिया तो ए में से माइनस, तुमने अभी बताया, बी ने भी दिया तो बी में से भी माइनस, और सी को मिल गया, सी में ऐड। अगर मेरे पास कोई चीज है और मैं दे दूंगा तो मेरे पास चीज कम हो जाएगी ना, कम कैसे करूं, माइनस करके, और जिसको मिल जाएगी उसके पास चीज बढ़ जाएगी, बढ़ाऊं कैसे, ऐड करके। तो सी के पास ऐड हो जाएगा, ए और बी में से माइनस हो जाएगा। बताओ पक्का। आओ ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये अगला टाइप है, टाइप 3। सुनो पहले आराम से समझो। ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, 5:4 में शेयर कर रहे थे। सी को एडमिट करा 1/10 शेयर के लिए। अब आगे लिख दिया विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अब सुनो, मैं ऐसे बोल रहा हूं, पहले अब इसको छोड़ दो। सी को ना 10 रुपए मिल रहे हैं, ₹10 मिल रहे हैं इक्वली ए एंड बी से। सी को 10 रुपए मिल रहे हैं इक्वली ए एंड बी से। तो ए कितने देगा, 5 रुपए देगा। ये बी कितने देगा, 5 रुपए, तभी उसके पास 10 रुपए आएंगे। दोनों ने इक्वली दिए हैं, तो ए ने भी 5 रुपए दिए होंगे, बी ने भी 5 रुपए दिए होंगे, तब सी के पास 10 रुपए आए होंगे। तो मतलब ए ने कितना दिया, 10 रुपए का आधा, हाफ। बी ने भी कितना दिया, 10 रुपए का आधा, हाफ। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, यस, अच्छा मैं अभी कर देता हूँ 10 मिनट्स के बाद, ठीक है, ओके ओके ओके। ए ने कितना दिया, आधा, वो तुमने निकाला 5 रुपए। बी ने भी कितना दिया होगा, आधा, वो भी तुमने निकाला 5 रुपए। तो अगर सी को 10 रुपए मिल रहे हैं इक्वली ए एंड बी से, तो ए ने 5 रुपए दिए होंगे, बी ने 5 रुपए दिए होंगे। अब इधर आ जाओ, सी को 1/10 मिल रहा है इक्वली ए एंड बी से, तो ए ने देखो कितना दिया होएगा, 1/10 का आधा, हाफ। पक्का नहीं समझ आया। ये देखो क्रिश, मैं बोल रहा हूं सी को ना 10 रुपए देने हैं, लेकिन इक्वली उसको मिलेगा ए एंड बी से। तो ए कितने दे उसको और बी कितने दे, 5 रुपए, 10 रुपए का आधा होता है ना, तो मतलब ए ने भी आधा हिस्सा दिया, बी ने भी हाफ दिया। पक्का। अब सी को मिल रहा है 1/10 क्रिश इक्वली ए एंड बी से, तो 1/10 का आधा, हाफ ए देगा क्रिश, 1/10 का हाफ बी देगा।
तुमने इधर भी तो ऐसे निकाला है, 10 रुपये का हाफ 5 रुपये तुमने बताया था ए देगा, 10 रुपये का हाफ 5 रुपये बी देगा। तो इधर 10 रुपये की जगह 1/10 है, 1/10 का हाफ ए देगा, 1/10 का हाफ बी देगा। बताओ पक्का सब जने 120% सब जने, तभी आगे चलेंगे आराम आराम से। 1/10 का हाफ 1 1 जा 1, 10 2 जा 20, 1 1 जा 1, 10 2 जा 20। बताओ तो ए ने कितना दिया 1/20, ये ए ने दिया, ये 1/20 बी ने दिया। तो जब एक पार्टनर दे देता है दूसरा पार्टनर भी दे देता है, ये इनके सैक्रिफाइसेस निकल गए अब कि इन्होंने इतना इतना सैक्रिफाइस कर दिया। बताओ समझ आई बात? पक्का दोबारा से रिपीट कर दूंगा, किसी के लिए भी करवाना है तो। चलो आगे। अब निकलेगी इनकी न्यू रेशो, देखो कैसे। ए के पास पुराना कितना था 5/9 था उसका पुराना शेयर, ये टोटल 9 है। देखो ए का शेयर कितना है 5/9, बी का शेयर कितना है 4/9। 5/9 में से उसने 1/20 दे दिया, तो माइनस कर दो 1/20 जो उसने दे दिया। जैसे अभी तुमने निकाला था 10 रुपये उसका पुराना था, उसका 20 रुपये था, 5 रुपये इसने दे दिए थे, 5 रुपये इसने दे दिए, तुमने माइनस करके निकाल दिया था ना फिर, जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया था। अब ए को मिल रहा था 5/9 पहले, उसने 1/20 दे दिया तो माइनस कर दो। बी को 4/9 मिल रहा था पहले, उसने भी 1/20 दे दिया, माइनस कर दो। जो इन दोनों ने दिया वो सी को मिल गया होगा, तो सी को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 1/20 प्लस 1/20 कर दो, जो ए ने दिया जो बी ने दिया, ऐसे भी कर सकते हो, वरना क्वेश्चन ने भी आपको बता दिया था सी को 1/10 मिल रहा है, इसको सॉल्व करके भी 1/10 आएगा, वैसे भी 1/10 है। समझे बात? पक्का? 2 मिनट होल्ड करना आप, 2 मिनट। ये एलसीएम 9 2 जा 180, ये एलसीएम 9 2 जा 180, 9 अच्छा 91 लिख दूं इधर, इसको 18/18 से मल्टीप्लाई करोगे 18/180, तो रेशो आ गई 91:71:18। बताओ पक्का? कर लो कॉपी। हाँ जी आप आ गए हो? आप ऐसा करो, जब आप बेड़े में आओगे ना अंदर, तो आप नीचे आए हुए हो मेरे पास शायद। हाँ 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 ठीक है, आ जाओ। हेलो, अगर किसी को भी एलसीएम उलसीएम नहीं लेना होता है प्लीज़ मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा, कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
आ जाओ इधर बैठ जाओ इतने आप, इधर इधर इधर। हेलो, आज शाम को मिलना ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए, रेशोज की। भाई अब एडमिशन जितना इतना हमने हाथ से शुरू करा है वो साथ साथ रिवाइज करोगे, क्योंकि 24 तारीख को इसका टेस्ट भी रखा हुआ है एडमिशन का, 24 जनवरी। और तुम टेस्ट ना दो फिर पेरेंट्स को कॉल जानी है फिर, और फिर मैं बोलना शिकायत लगा दी घर पर, सर आप शिकायत लगा रहे हो। हाँ जी, क्या दोबारा बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो तरंग 9 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए, 20 से, राइट। 20 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए, 9 से। 5 × 20 इज 100 माइनस 1 9 ज़ा 9, 100 माइनस 9 इज 91 तरंग। ठीक है, पक्का। चलो कल मिलेंगे अकाउंट्स में।